नशीले पदार्थों का उपयोग खेलों में एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। एथलीट जो उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा में शामिल होते हैं, वे कभी-कभी अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए इन ड्रग्स का सहारा लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदर्शन में सुधार करना और थकान से निपटना है, लेकिन इस मामले में परिणाम गंभीर हो सकते हैं। नशीले पदार्थों जैसे कि ओपियोइड्स और स्टेरॉइड्स के सेवन से शारीरिक क्षमता में अस्थायी सुधार हो सकता है। एथलीट इनका उपयोग करने के बाद अधिक शक्ति और सहन शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि यह एक खतरनाक खेल है, क्योंकि दुष्प्रभाव अत्यधिक क्षति पहुंचा सकते हैं। इन दवाओं का प्रभाव तात्कालिक होता है, लेकिन दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि हृदय रोग, जिगर समस्याएं और मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ एथलीट इन दवाओं का उपयोग करते समय यह भूल जाते हैं कि दीर्घकालिक उपयोग से वे शारीरिक और मानसिक रूप से निर्भर हो सकते हैं। जैसे जैसे शरीर इन दवाओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित करता है, एथलीट अधिक मात्रा लेने लगते हैं, जिससे नशे की लत लगने की संभावना बढ़ जाती है। यह स्थिति खिलाड़ी के करियर और व्यक्तिगत जीवन दोनों को प्रभावित कर सकती है। नशीले पदार्थों का दुरुपयोग एथलीटों के लिए केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह संपूर्ण खेल समुदाय में सेहत और खेल की भावना पर असर डालता है। यह खेल के समग्र स्वास्थ्य को कमजोर कर सकता है, खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकता है और खेलों की प्रतिस्पर्धा की निष्पक्षता को भी चुनौती दे सकता है। प्रतिस्पर्धा का दबाव और सामाजिक अपेक्षाएं एथलीटों को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के लिए प्रेरित कर सकती हैं। खुलासा और जागरूकता बढ़ाने के लिए खेल प्राधिकरण को कड़े नियम बनाकर और एथलीटों को सहायता प्रदान करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। एक स्वस्थ और सुरक्षित खेल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा और समर्थन आवश्यक है, ताकि खिलाड़ी अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और नशीले पदार्थों से दूर रहें। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एथलीट नशीले पदार्थों के खतरों को समझें और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने वाले विकल्पों को अपनाएं। खेल में सही परफॉर्मेंस का मतलब हमेशा प्रदर्शन को बढ़ाना नहीं है। यह साधारण शब्दों में स्वस्थ रहना और नैतिकता के अनुरूप खेलना भी है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख तरीके दिए गए हैं, जिन्हें हिंदी में समझाया गया है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ ड्रग मिसयूज, शिक्षा और जागरूकता, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। बनाओ में हैं गाने हैं। स्कूलों में शिक्षा, बच्चों और किशोरों को नशीली दवाओं के खतरों, उनके दुष्प्रभावों और उनके इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के बारे में स्कूलों में विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए। जन जागरूकता अभियान, सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। इन अभियानों में नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। माता पिता की भूमिका। माता पिता को अपने बच्चों से नशे के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। उन्हें बच्चों को सही गलत का फर्क समझाना चाहिए और उन्हें नशा न करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक मजबूत पारिवारिक बंधन, स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स। खुला संचार, परिवारों में सदस्यों के बीच खुला और ईमानदारी से बातचीत का माहौल होना चाहिए। बच्चे अपनी समस्याओं और चुनौतियों को माता पिता के साथ साझा कर सकें, ऐसा विश्वास पैदा करना महत्वपूर्ण है। पूर्ण समय बिताना, माता पिता को अपने बच्चों के साथ पर्याप्त समय बिताना चाहिए। साथ में भोजन करना, खेल खेलना या बस बातचीत करना भी बच्चों को अकेला महसूस करने से बचाता है और उन्हें नशे की ओर जाने से रोकता है। सकारात्मक रोल मॉडल, माता पिता को खुद भी किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे अक्सर अपने माता पिता की आदतों का अनुकरण करते हैं। समुदाय की भागीदारी, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। सामुदायिक कार्यक्रम, स्थानीय समुदायों को नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और स्वस्थ गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। पड़ोस की निगरानी, पड़ोसियों को एक दूसरे पर नजर रखनी चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या नशे से संबंधित व्यवहार की रिपोर्ट करनी चाहिए। युवा केंद्र और खेल गतिविधियां, युवाओं को स्वस्थ और रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करने के लिए युवा केंद्र, खेल क्लब और अन्य मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। कानूनी और प्रवर्तन उपाय, लीगल एंड एनफोर्समेंट मेजर्स। कठोर कानून, नशीली दवाओं की तस्करी और बिक्री के खिलाफ सख्त कानून होने चाहिए और उनका प्रभावी ढंग से पालन किया जाना चाहिए। सीमा नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर नशीली दवाओं की घुसपैठ को रोकने के लिए
कड़े नियंत्रण और निगरानी की जानी चाहिए। अवैध नशीली दवाओं के स्रोतों को खत्म करना। पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अवैध नशीली दवाओं के उत्पादन और वितरण के स्रोतों का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना चाहिए। परामर्श और सहायता सेवाएं, काउंसलिंग एंड सपोर्ट सर्विसेज। परामर्श केंद्र, जो लोग नशे की लत के शिकार हो चुके हैं या जिन्हें नशे के खतरे का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए पर्याप्त संख्या में परामर्श केंद्र उपलब्ध होने चाहिए। पुनर्वास केंद्र, नशेड़ियों के इलाज और उन्हें समाज में फिर से स्थापित करने के लिए प्रभावी पुनर्वास केंद्र होने चाहिए। हेल्पलाइन, नशे से पीड़ित या उनके परिवारों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन सेवा उपलब्ध होनी चाहिए, जहां वे गोपनीय रूप से मदद मांग सकें। स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली को बढ़ावा देना।